नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 22 से 30 नवंबर, 22 टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर बने रहें। रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 22 टू 30 नवंबर पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 22 टू 30 नवंबर पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, डेथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स। 22 टू 30 नवंबर पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 22 टू 30 नवंबर पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। एट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइनें, सारी राशि यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। वर्गो भी यहाँ पर आई हुई है, कन्या राशि। जो नंबर्स यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं आपको बताया तो यहाँ पर है 2, 8, 3, 3, 9, 8 और 7। तो 8 और 3 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं या डेट हो सकती है। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 22 टू 30 नवंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई पाइसिस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस की आप इमोशनल लॉस की स्थिति में है। रिलेशनशिप से थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो आप रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं या मूव ऑन कर भी रहे हैं, इस तरह की कोशिश आप कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ आपके साइड से। डिस्टेंस डेफिनेटली आप इस रिश्ते से बना रहे हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, बल्कि आपको दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, इमोशनल लॉस आपको हो रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको ये महसूस हो रहा है रिलेशनशिप में कि कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन जैसी चल रही है। तो ये जो ड्रामेटिक सिचुएशन है उसमें आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप इस ड्रामा से, इस सिचुएशन से खुद को दूर रख रहे हैं। इस सिचुएशन में जो रिलेशनशिप में चल रही है उससे जो आपका जो टेक अवे है, जो आप इस समय ले जाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, वो आप रख करके दूरियां बना लेना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर है, मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है रिलेशनशिप में। अपने पार्टनर के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, सिचुएशन में ट्रस्ट नहीं है। कुछ बातें आपको ऐसी लग रही जो छिपी हुई है, आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी टेक अवे है उसको आप ले करके रिलेशनशिप से दूर चले जाना चाहते हैं या दूरियां बना लेना चाहते हैं। अब ये परमानेंट एनर्जी भी हो सकती है, टेम्पररी एनर्जी भी हो सकती है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप दूरियां बनाएं। इस तक आपका माइंडसेट चल रहा है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं पाइसिस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं। दिल में उनके आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस है, पर इस चीज़ को अभी
अभी की सिचुएशन में वो ओपन अप नहीं कर रहे हैं। दिल की फीलिंग्स दिल में ही छुपी हुई है, इसको जानबूझ करके वो सामने नहीं ला रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अभी सैड चल रहे हैं, आपके पार्टनर दुखी हैं, वो हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी बात को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के वो हर्ट है। या तो आप लोग रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, रोमांटिक ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, और अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना है, नहीं तो इस पॉइंट को छोड़ देना है। तो रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर आप लोग के बीच में है तो उसके कारण से आपके पार्टनर सैड हैं, दुखी हैं, असमंजस की स्थिति में है कि वो क्या करें क्या ना करें। ज़्यादातर स्थिति में ये आपके पार्टनर के साइड से ही थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, रोमांटिक थर्ड पार्टी। स्पेशली अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो उनके लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, और आपको तभी लेना है जब आप कन्फर्म है, नहीं तो इसको छोड़ देना है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे काफ़ी फीलिंग्स रखते हैं, प्यार रखते हैं, पर इस चीज़ को ओपन अप नहीं कर रहे हैं, और जो वर्तमान सिचुएशन है वो उनको हर्ट कर रही है, उसमें वो हर्ट महसूस कर रहे हैं, दुखी हैं, हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं पाइसिस, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर गुजरे हैं, मतलब उनके लाइफ में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, या और भी उनके लाइफ में जो फील्ड है, पैसा रुपये रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, करियर हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से आपके पार्टनर गुजरे हैं। तो काफ़ी बदलाव आपके पार्टनर के अंदर हो रहे हैं। 100% ट्रांसफॉर्मेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर जो भी हुआ है उससे आपके पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ एंडिंग हुई है, ब्रेकअप आप लोग के बीच में हो गया है, सेपरेशन आ गया है, ऐसे कोई इश्यूज आ गए जिसके कारण से आप लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेशली आप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन मैं पास्ट में देख पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पाइसिस, जो सिचुएशन है उसको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद को थोड़ा आइसोलेट करके रखा हुआ है, सोशलाइज खुद को नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं रहे हैं, अकेले वक्त बिता रहे हैं, और जो भी पास्ट में हुआ है इस रिश्ते में, उनकी ओवरऑल लाइफ में अभी जो चल रहा है उसको वो काफ़ी गहराई से सोच रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर के पास अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली दो ऑप्शन तो हैं, उसके बीच में आपके पार्टनर झूल रहे हैं, मतलब किस ऑप्शन को वो ज़्यादा वेटेज दें, किसको ना दें, किसको चूज़ करें, किसकी तरफ जाएं ना जाएं, इस ऑप्शन के बीच में आपके पार्टनर लटके हुए हैं। और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है तो आपके पार्टनर के सामने दो रास्ते हैं, दो डायरेक्शन है, दो चॉइसेस हैं। पर्टिकुलरली इस रिश्ते को लेकर के, आपके साथ के रिश्ते को लेकर के मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर उस बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस रास्ते को चूज़ करें, किस तरीके को चूज़ करें। इस तरह की कंफ्यूजन आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। तो बेसिकली सही रास्ता, ज़्यादा एक्यूरेट रास्ता, सही चॉइसेस आपके पार्टनर बनाने की, डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आप में से कुछ पाइसिस के पार्टनर के साथ में कोई एक एकदम यंगर पर्सन हो सकता है जो उनके लाइफ में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है उन दोनों के बीच में, पर हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपके पार्टनर के साथ में जुड़ना चाहता है, उनको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा सिचुएशन को। तो इस पर्सन की वजह से किसी पाइसिस और उनके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं। अब ये नॉन रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि रोमांटिक पर्सन ही हो, नॉन रोमांटिक भी हो सकता है जो यंगर एनर्जी में है और कुछ रुकावट पैदा कर रहा है आप लोग के रिश्ते में। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में दूरियां काफ़ी ज़्यादा है, कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, जो नहीं हो पा रहा, ना आप समझ पा रहे हैं ना आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखाई दे रहा है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसकी वजह से एक रुकावट, बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन चल रहा है आप लोग रिश्ते में। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं पाइसिस, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए अभी भी होपफुल रहेंगे, वो अभी भी आपका रास्ता देखेंगे, वेटिंग एनर्जी में आपके पार्टनर रह रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के कुछ प्लानिंग है उनके पास, कुछ उपाय है, रास्ते हैं, अभी भी सिस्टम वर्क कर सकता है।
अभी भी उनकी प्लानिंग काम कर सकती है, अभी भी आप लोग रिलेशनशिप में हेल्दीनेस आ सकती है, ये आपके पार्टनर की सोच है। और इस भरोसे में, इस उम्मीद में आपके पार्टनर खुद को पॉजिटिव रखेंगे, रिलेशनशिप के लिए होपफुल रहेंगे। इनफैक्ट आपके साइड से कुछ स्टेप आने का, आपके साइड से कोई इनिशिएटिव आने का भी वो वेट करेंगे। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, कंट्रीज़ में रहते हैं या अलग स्टेट में रहते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। हालांकि जरूरी नहीं है, कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस मोड में रहेंगे कि वो रिलेशनशिप को लेकर के परमानेंट एक प्लानिंग कर लें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लें। क्या करना है आगे, किस तरह से करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है, तमाम चीज़ों को लेकर के कुछ प्लानिंग मोड में आपके पार्टनर चल रहे हैं। और आपका रास्ता वो देखेंगे, आपको स्टॉक करेंगे। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 3 ऑफ वांड्स को प्लीज़ क्लेरिफाई करिए। 3 ऑफ वांड्स प्लीज़ क्लेरिफाई करिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वांड्स। तो साइन राशियाँ तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 5। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग के बीच में कुछ तो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो कोर्ट केस चल रहा है, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आर्गूमेंट चल रहे हैं, और लोग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आप लोग के बीच में, फ्रेंड्स की, फैमिली मेम्बर्स की। खींचातानी जैसी सिचुएशन हो सकती है, कंपटीशन जैसा हो सकता है आप लोग के बीच में। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए होपफुल चलेंगे। थोड़ा हो सकता है कि आपके पार्टनर कोल्ड रिस्पॉन्स आपको दें, ठंडे दिखें आपको, उनके साइड से कोई स्पेशल एक्शन दिखाई ना दे, कोई इनिशिएटिव दिखाई ना दे, और वेटिंग जोन में ही आपके पार्टनर रहेंगे। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर के साइड से। तो पाइसेस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।